हेलो पीपल, वेलकम टू द कॉलेज डायरीज़। और आज का जो वीडियो है इट इज़ अबाउट मार्क्सिस्ट थ्योरी, या फिर आप इसको स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म भी कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो बेसिक है वो ये है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी होती क्या है। मतलब एक छोटा सा जो इंट्रोडक्शन टाइप है वो बता देती हूँ। देखिए, मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, दो तरीके के लोग होते हैं, या फिर आप उनको क्लास का नाम दे सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है पूंजीवाद के अकॉर्डिंग, कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग, जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप होता है, जिनके पास पैसा होता है। उन लोगों को ये लोग बोलते हैं बूर्जुआदीज या फिर पूंजीपति, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये बूर्जुआदीज होते हैं या बूर्जुआ जो लोग होते हैं, इनके पास पैसा होता है और ये क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको वर्कर्स के तौर पर काम कराने के लिए, लेबर के तौर पर वहाँ पर रखते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि जब जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को उनकी मेहनत के हिसाब से उतना पैसा नहीं मिल पाता, वो पैसा कम मिलता है। और जो प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट क्या करते हैं, ऑनर लोग उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो इन्हीं सब से रिलेटेड है। वो क्या बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहली चीज़ जो वो मना कर देते हैं वो ये कि जितनी भी बाकी थ्योरीज है, रियलिज्म, आइडियलिज्म, क्या ये लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, सारी जो थ्योरीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने आइडियोलॉजीज़ को सेल्फ सर्विंग बताते हैं। कि इनके जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो सेल्फ सर्विंग है, मतलब कि वो अपनी चीज़ें खुद सेटिस्फाई करने के काम करते हैं। वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इस तरीके से डील करते हैं कि उनकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए, अदरवाइज़ वो ऐसी है नहीं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जो भी काम हो रहा है स्टेट के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड हो रहा है। और पैसे से रिलेटेड अगर काम हो रहा है तो उसमें कौन ज़्यादा, किधर की तरफ पैसा ज़्यादा है। अभी मैंने तुम्हें बताया बूर्जुआ लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वर्कर क्लास के पास तो पैसा है ही नहीं। तो क्या होता है कि जो ऑनर लोग होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, वो श्रमिक लोगों का, वर्कर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। शोषण कैसे हो सकता है, या हो सकता है उनसे क्या ज़्यादा काम करा रहे हूँ, पैसा तो उन्हें ऑब्वियसली कम मिल रहा है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि जो स्टेट है ना, जो राज्य है, उसकी अपनी कोई सोवरानिटी नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद नहीं लेता है। डिसीजंस कौन लेता है, वो कहाँ से इफेक्टेड होते हैं, वो होते हैं पूंजीपति लोगों से। कि जो अमीर लोगों का एक खास जो तबका बन जाता है, एक क्लास जो उनकी डेवलप हो जाती है, वहाँ से वो जो हैं स्टेट के डिसीजंस को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये बोलते हैं कि स्टेट जो है, राज्य जो है, वो ऑटोनोमस नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद नहीं लेता है। और इसी हिसाब से क्या होता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वगैरह जो सिस्टम पूरा बैठा हुआ है, उसको कैपिटलिस्ट लोग चलाते हैं। भाई, इस कैपिटलिस्ट ने क्या किया, सबसे पहली बात क्या हुई, सोसाइटी के अंदर कैपिटलिस्ट लोगों का वहाँ पर दबदबा है। ठीक, अब जो सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट है वो कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंग होगी। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो स्टेट भी कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। फिर स्टेट्स के आगे क्या, इंटरनेशनल भी कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंग चलेगी। यहाँ इनके अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन जो है वो इस हिसाब से बन रही है। अब ये मार्क्सिस्ट थ्योरी वाले लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं इस थ्योरी को। ये लोग बोलते हैं कि जो कोई भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई वॉर हो रहा है या कोई स्ट्रगल है किसी भी रिगार्डिंग, तो वो स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ क्लास स्ट्रगल के नाम पर हो सकती है। और वो भी अगर एक वॉर की स्थिति है तो वो जो वॉर होगा वो कैपिटलिस्ट लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, इसीलिए वो वॉर होगा। जो गरीब लोग हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई वॉर होगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो सत्ता में आए। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन कैसे आएगी, ये जब होगा वो लोग ऐसा, मतलब ऐसा आइडिया है उनका कि जब एक बहुत ही लिमिट क्रॉस हो जाएगी, पानी जब सर से ऊपर हो जाएगा, तो जो वर्कर लोग हैं, जो प्लोरिटेरियत लोग हैं, वो एक ऐसा रिवोल्यूशन लेके आएंगे कि जो बूर्जुआ लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको सबको तख्ता पलट कर देंगे, उनको हटा देंगे पोजीशन से।
और जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी वहाँ पैसा होगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ये लोग, प्लोरिटेरियत लोग। तो ये इस तरीके से कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें कुछ बातें थी, ठीक है। इसमें डिपेंडेंसी थ्योरी भी आप कह सकते हैं कि जो प्लोरिटेरियत लोग हैं या जो बूर्जुआ लोग हैं ये आपस में डिपेंडेंट हैं, तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर आ जाता है। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर याद रखना है वो ये कि एक ऑनर क्लास होती है, एक वर्कर क्लास होती है, एक पूंजीपति लोग होते हैं, बूर्जुआ लोग होते हैं, और दूसरे होते हैं प्लोरिटेरियत, सर्वहारा जिनको आप बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में भी कभी कभी ये वर्ड सेम एज इट इज़ लिखे जाते हैं, बूर्जुआ या प्लोरिटेरियत, इनको याद रखना है। मतलब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, P फॉर प्लोरिटेरियत एंड P फॉर पुअर, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जिनके लिए इन्हें जो अमीर लोग हैं वो इतना पेमेंट नहीं देते हैं जितना इन्हें मिलना चाहिए। ऑल राइट। फिर जितना भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, सरप्लस से आएगा। मतलब जितना यूज़ होना है वो यूज़ हो चुका, बाकी जो पैसा आ रहा है, जो सरप्लस होगा, सरप्लस का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो सरप्लस आएगा उससे जो भी पैसा आएगा वो क्या करेंगे, बूर्जुआ लोग या फिर ओनर लोग उसको मतलब अपने पास रखेंगे, शेयर नहीं देंगे इनको प्लोरिटेरियत लोगों को। तो इस तरीके से क्या होगा, जो अमीर लोग हैं वो बहुत अमीर होते चले जाएंगे, और जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा गरीबी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से पैसा मिल रहा है और ना ही प्रॉफिट में कोई शेयर मिल रहा है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, सोसाइटी के अंदर ऑनर लोगों की चलेगी, अमीर लोगों की चलेगी, सोसाइटी के रूल्स उसके हिसाब से होंगे, और आगे चल के इकोनॉमी किस हिसाब की बन गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गई, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था बन गई। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, है ना। और अगर स्टेट की बात देखें तो स्टेट जो है वो कौन इन्फ्लुएंस करेगा, उनका प्रभाव किस तरफ होगा, वो होगा बूर्जुआज की तरफ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट थ्योरी। और आज मैंने शायद हिंदी में भी इसको सही से समझाया। अगर हिंदी वालों को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो, बता देना मेरे को कमेंट्स में। दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।